अक्सर चुप रहता था वो। बहुत कम ही देखा था उसे कुछ बोलते हुए, और मैं उसे हर रोज़ एक सवाल करना चाहती थी, लेकिन उसके करीब जाकर भी पूछ नहीं पाती। लेकिन एक दिन आखिर से मैंने पूछा कि तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम्हारे साथ इतना कुछ होता? और वो मुस्कुराकर बोला कि ये बहुत कुछ तो नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है। मैं उसके पास बैठी, उससे कहा कि मुझे जानना है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मैं उसकी आंखों की हर उस गहराई को मापना चाहती थी जो वो कभी किसी से कहता नहीं था। उस दिन न जाने कैसे वो अपने आप को खोलता गया, और मैं हैरान थी उसकी बातों को सुनकर। मेरा यही सवाल था कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता उस छोटे से बच्चे से जो लगभग 10-11 साल का रहा होगा, और हर रोज़ उसके शरीर पर एक जख्म होता था, हर रोज़ उसे गालियाँ सुनने को मिलती थी। तो उसने कहा कि दीदी, ये मेरी माँ है। भले ही आपको ये सौतेली माँ लगती हो, लेकिन ये मेरी माँ है। इसने मेरे घर को संभाला है, इन्होंने मुझे संभाला है, मेरे पापा को संभाला था। भले वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ है, और ये कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकती। ये जो भी करती हैं मेरे लिए अच्छा करती हैं, मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। अगर मैं कोई गलती करता होऊंगा तभी तो वो मुझे मारती हैं, तभी तो वो मुझे गालियाँ देती हैं। मैं सोचती रह गई कि ये छोटा सा बच्चा कैसे एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में बदल रहा है, और वो वहाँ से भी एक अच्छी चीज़ देखने का प्रयास कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम अपने पापा के तस्वीर के आगे जो दिया जलता है, हर रोज़ उसे क्यों बुझा देते हो? तो उसने कहा कि दीदी, भले वो मेरे पिता थे, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को जीते जी मार डाला, और ये नई माँ, इनके जीवन में भी उन्होंने नर्क जैसी स्थिति ला दी। और मैं इसीलिए अपनी माँ को, अपनी नई माँ को बहुत इज्जत देता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ कि उन्होंने इस परिस्थिति में भी मेरे घर को संभाला। मैं सोचती रह गई कि ये छोटा सा बच्चा, अपनी माँ के बारे में तो कोई भी कह सकता, लेकिन सौतेली माँ, उसके बारे में भी इसके ऐसे विचार। मैंने उससे पूछा कि तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? उसने कहा कि मुझे MBA करना है। मैंने कहा कि तू आज से MBA है, MBA माई ब्रेव अभिनव। उस दिन से मैंने उसका नाम रखा MBA माई ब्रेव अभिनव, और वो लड़का मेरा गुरु बन गया। वो लड़का उस दिन मुझे इतना कुछ सिखा गया जो शायद जीवन के अनुभव ने आज तक नहीं सिखाया।